स्वागत है आपका मारीना संदेश में। त्योहारों का सीजन चल रहा है, नवरात्र है, ईद है, रमजान गुजर गया है लगभग और इस वक्त जो मार्केट की चहल पहल होना चाहिए, ऐसी कोई चहल पहल नहीं है। ईद में जैसा आज के 8-10 साल पहले होती थी चहल पहल, एक देखने में लगता था ईद ही छोड़ दीजिए, कोई भी रामनवमी आए, दशहरा आए, होली आए, त्योहारों पर ऐसा लगता था कि त्योहार आया है, साल में एक बार आया है, पूरा परिवार एक होकर के त्योहारों को मनाता था। लेकिन उस समय की स्थिति ये थी कि आमदनी लोगों की ज्यादा थी, खर्च कम होते थे, लोगों को अपने परिवार के लिए समय मिल जाता था। अभी आम बातचीत में एक गृहस्था ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर एक बात हमसे बताई। उस बात को लेकर काफी चिंता हमको थी। तो एक सोशल वर्कर भी हैं और पूर्व प्रत्याशी भी हैं आबिद अख्तर साहब हमारे साथ, और बुनकर के बेटा भी हैं, बुनकर नगरी में रहते हैं। इनसे भी जानेंगे उस चीज पे कि सच्चाई क्या है। उन्होंने कुछ तर्क दिए, इस तर्क पे आपको भी सोचने की जरूरत है और आप अपना राय और कमेंट जरूर कमेंट में दीजिएगा कि आपकी राय है और क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, पहला तर्क उन्होंने दिया, आबिद साहब आपसे भी बताना चाहूंगा। पहला तर्क उन्होंने दिया कि किसी के चमकते हुए और बिल्कुल माड़ी वाले कुर्ते पे मत जाइए। अगर उसकी औकात आपको जानना, आप उसकी बनियान देख लीजिए अंदर की, जिसमें 72 छेद होगा, यानी ऊपर से बस चमक दमक है, अंदर से खोखले हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि आप किसी की बुलेट से चलने की बात मत देखिए कि उनकी बुलेट में तेल कितना है, हमेशा रिजर्व कांटे पे ही रहता होगा, इतना पैसा नहीं हो पा रहा है कि वो तेल डलवा पाए। कहा 1.5 लाख का मोबाइल आप मत देखिए, उनका देखना है तो देखिए कि उनके मोबाइल में 2 सिम लगी है तो एक सिम में उनके रिचार्ज नहीं होगा। ये कंडीशन उन्होंने बताया। वहीं एक कंडीशन ये भी बताया कि जहां बुनकरों से लोग कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा माल लेकर के आओ, वहीं बुनकरों को बाउंडेड कर दिया गया है कि आपको दिन भर में सिर्फ और सिर्फ एक साड़ी चलानी है। किसी तरीके से बुनकर मजदूर परेशान होकर के 2 से 3 साड़ी चला लेता था कि 300-400 का काम हो जाएगा, लेकिन अब एक साड़ी के लिए उसको बाउंडेड कर दिया गया है। तो ऐसे में त्योहार कैसे चलेगा? बुनकरों की इस दयनीय स्थिति का जिम्मेदार कौन है और आखिर क्यों ऐसा हुआ है? चाहे गिरफ्तार है चाहे बुनकर है, इनकी इतनी दयनीय स्थिति कैसे हो गई? आपके नजरिए से क्या है? देखिए फार साहब, सबसे पहले एक बार और आपको फिर ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी। और जो एक हमारा और समाज बहुसंख्यक समाज रहता है, उनको नवरात्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। ताने बाने का शहर है, हम भी इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, पूरा घराना जुड़ा हुआ है हमसे इस कारोबार से। मैं भी बीच में कुछ काम किया था, प्रोडक्शन का भी मेरा भाई कर रहा है। कारोबार बहुत अच्छा है मऊ में, इससे बहुत ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। सिर्फ लूम चलाने वाला नहीं, उससे कटिंग वुटिंग करने वाला, फिनिशिंग करने वाला, पैकिंग करने वाला, डब्बा है, प्लास्टिक है, कार्टन पैकिंग है, सब तमाम चीज़ें इस पर लगी हुई है। बहुत खुशहाली थी और चल ही रहा है। इधर 8-10 सालों से मैं ये देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि बुनकर बदहाल है, पलायन की तरफ है। और ये लोग गल्फ कंट्रीज़ में, विदेशों में, अपने और अन्य प्रदेशों में, साउथ में जाके रोजी रोटी से जुड़ रहे हैं और किसी तरह अपना वो खर्च चला रहे हैं। बिल्कुल। उसकी जो जिम्मेदारी जो है सीधे सीधे गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट जो भी कहीं भी स्किल रहता है, कहीं यहाँ पर कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं चला रहे हैं। पहले यूपिका थी और भी सब तमाम एजेंसियाँ थी जो बुनकरों का माल डायरेक्ट खरीदती थी, फिर उसका बेचती थी, रीसेल करती थी। वो योजनाएं बंद हो गई। यहाँ पर बहुत दिनों से ये डिमांड थी कि यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी सेंटर खुल जाए, बुनकरों का अच्छे से उसका माल पैकेजिंग हो, प्रोडक्शन में उसको और अच्छी उसमें क्वालिटी आवे, फैसिलिटी सेंटर खुल जाए। और भी कुछ बहुत सब चीज़ें थी, टेक्सटाइल पार्क खुलने का था, मगर सब ठंडे बस्ते में चले गए। बुनकर जो यहाँ पे कर रहा है वो सिर्फ अपने क्षमता और अपने बल पर कर रहा है, कोई गवर्नमेंट की एड नहीं है। एक तो बुनकर यहाँ पर 2 समाज रहता है, एक बुनकर है जो लूम चलाता है, एक जो उससे प्रोडक्शन कराता है। तो प्रोडक्शन कराने वाला भी चाहता है कि बुनकर हमारा खुशहाल रहे, मगर उसको प्रॉफिट नहीं मिल रही है, उसके पैसे डूब रहे हैं, डंप हो रहे हैं। और दूसरा रोजगार की यहाँ पर भी बहुत ज़रूरत थी, लोग फैलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब एक चौड़ीकरण का एक हवा आ गया। बिल्कुल जी, चौड़ीकरण का कि सड़क पे लोग अब झिझक रहे हैं शॉपिंग मॉल खुलने से। एक तरीके से डेवलपमेंट रुक गया है, लोग डरे हुए हैं कि कब किसकी दुकान टूट जाए। रीसेल नहीं हो पा रही है, लोग अगर बेचना चाहते हैं तो लोग बिक नहीं रहा है, लोग खरीद नहीं रहे हैं। क्यों कोई पैसा फंसाएगा? संपत्तियों की जरूरत। हाँ, संपत्तियों का, और उसकी वजह से मास्टर प्लान नक्शा नहीं उनका पास कर रहा है, जो एक एरिया जो बना दिया गया जिस परिधि में नहीं बनाना है, एक ये भी है। फिर उसके बाद और भी तमाम तरह के गवर्नमेंट के सब प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसमें हमारे लोकल नेता भी जिम्मेदार हैं। सॉकर भी आ गया है, सॉकर को लेकर डरे हुए हैं कि भार बढ़ता चला जा रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि इस महंगाई के दौर में जहाँ बुनकर इतना बदहाल है,
उसमें एक तरफ जिन बुनकरों की दुकान या संपत्तियां जो भी सड़कों पर थी, हाँ। वो जैसा आप बता रहे हैं कि चौड़ीकरण के डर से हाँ। वो उसमें ना कोई काम करा पा रहा है ना और कोई खरीदे बेच पा रहा है। हाँ, उसको खरीदे बेच पा रहे हैं। और इसके बाद सबसे बड़ी बात जो बिजली है, हाँ, भाई बिजली लाइफलाइन बिल्कुल, है, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है। बिजली बुनकरों के लाइफलाइन, लिए। हाँ लाइफलाइन है। इतना बुरी तरह बिजली में उलझ गया है बुनकर, इतना बुरी, वो डबल कनेक्शन ले, सिंगल कनेक्शन ले। अरे भाई गवर्नमेंट को ही चाहिए था कि वो कैटेगरी वाइज बनाते, ए बी सी डी जितनी भी कैटेगरी बनाते। छोटा बुनकर था, उनको एक बताते आपको 500-700 देना है, 800 से 1500 कर देते, 1500 से 2000 कर देते, बिल्कुल। कई उसकी कैटेगरी बना देते, वो बनाए नहीं। भाई आप सब्सिडी दे रहे हैं ना, उनको बिल्कुल। कस्टडी में तो ले नहीं रहे थे। और जो हमारे प्रस्तावक थे जिनके प्रस्ताव पे ये सब तमाम चीज़ें हुई है, वो अब यू टर्न ले लिए, कल हमसे मतलब नहीं है। प्रस्तावक जैसे कि इधर आपका इशारा है। प्रस्तावक अभी चूंकि ये माहौल है त्यौहार का, हम नहीं कुछ किसी पर कमेंट करना चाह रहे हैं। भाई जिनके प्रस्ताव पर ये पूरा बिजली का स्लैब जो है बुनकरों को जो सब्सिडी है उस पर पास हो गया। अभी देखिए आपने अभी पिछले दो बातों में एक बात बताया, दो बात बताया है हाँ कि चौड़ीकरण, हाँ, दूसरा आपने स्वकर प्रणाली, सौ का प्रणाली। तो दोनों आपका नगर पालिका की तरफ खुल के इशारा भाई है। बिल्कुल नगर पालिका चाहती थी सब चीज़ों को रोकती, लोगों को अपने बोझ कम डालती, और उसके बाद वो स्किल सेंटर खोलती, एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर खोलती जो कई जगह है, इनके पास अपनी ज़मीनें, अपना असेस्ट है, खोल देती। गवर्नमेंट से प्रस्ताव मांगती कि आप खुलवा दीजिए। बच्चे हमारे एसी, मैकेनिक, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन के टिकट लेते और विदेशों में जाते, जो 10,000, 15,000, 20,000 रुपये जो महीना जो कमा रहे हैं, वो ज़्यादा पैसा लेके आते हैं वहाँ से, उनका रिटर्न ज़्यादा रहता है। कुछ नहीं, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट का काम हो ही नहीं पा रहा है। बुनकरों के नाम पे सिर्फ योजनाएं लोग बताते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, होता कुछ नहीं है। बुनकर बेचारा बदहाल होता चला जा रहा है। डेली उनकी जो ग्रोथ है, जो पर डे इनकम है, वो कम होती चली जा रही है। अच्छा, इसको सुधार की तरफ ले जाना तो क्या करना पड़ेगा? सुधार की तरफ ले जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट जब तक संभालेगी नहीं, गवर्नमेंट जब तक यहाँ पर कोई पैकेज नहीं देगी बुनकरों के लिए। अभी बुनकर के लिए पैकेज देना था एक बिजली का, तो वो बुरा हाल कर दिया है। जब पैकेज ना देके बल्कि बुनकर को पैक कर दिया गया है। सब्सिडी की जगह उनको कस्टडी में लिया गया है। जब तक एक पैकेज न दे, यानी विकास की जगह विनाश हो रहा है। यहाँ पे तो हर तरीके से बहुत बुरा हाल है। और बुनकर बेचारा कैसे सर्वाइव कर रहा है फौज भाई, आप सोच नहीं सकते। यानी कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट के साथ साथ नगर पालिका की इसकी पूरी जिम्मेदारी है। नहीं, नगर पालिका के जैसे नहीं, नगर पालिका की जो लीडरशिप है, अगर वो चाहती तो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, मैंने बिजली का ये काम करवा दिया, मगर रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है। अगर वो ईमानदारी से कोशिश करते, आप इतने बड़े नगर पालिका के लीडर हैं, आप बात करते, आगे बात रखते कि बुनकरों का ये करना है वो करना है, तो एक करते, कोशिश तो करते। जब आप कोशिश करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलता है। कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, सिर्फ बुनकरों के नाम पे आप यहाँ पे सिर्फ राजनीति होती है। और बुनकर बेचारा कैसे एक दिन वो जिंदा है वही जान रहा है। अच्छा, जैसे अभी जो बात हमने कहा था आपसे कि कुर्ते के अंदर बनियाइन का हाल, मोबाइल के अंदर बैलेंस का हाल, गाड़ी में पेट्रोल के हाल से बुनकरों की दयनीय स्थिति पता चल रही है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, एकदम मैं जिसने भी ये बातें कही है वो एकदम हिंदी का शब्द है, अक्षरशः सही है। अच्छा, हाँ, सही बात, एकदम उनका एकदम एक उनका कोटेशन सही था कि हर आदमी यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, कर्ज में डूबा हुआ है। वो बस समझ, जिसे लोग कहते हैं ना कि रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, वो रोज नहीं है, हर मतलब हर टाइम कुआं खोद रहा है, लगातार कुआं खोद रहा है, लेकिन ये गारंटी नहीं कि पानी कब निकले, कितना कहाँ से निकले, मेहनत कर रहा है। खैर, इसी के साथ त्योहारों का मौका चल रहा है। जितने में आप हैं उतने में संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। ऊपर वाला आपकी हर जायज इच्छाओं को पूरी करे। सही बात, होने का है, बिल्कुल होने का है। नेताओं के चक्कर में अपने आप को तबाह करने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों ने जिसके साथ गलत किया है, ऊपर वाला सब देख रहा है। सही बात है। और कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने भी आपके लिए बेहतरी सोचा होगा। ये आपके इम्तिहान की घड़ी चल रही है, भरोसा रखिए ऊपर वाले पे, आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा हो सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर हमारे संदेश परिवार की तरफ से नवरात्र और आने वाले त्योहार ईद की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।